हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में जब भी कोर्ट में केस जाता है, लड़की वाले का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है, किस तरीके से ज़्यादा पैसे लड़के पक्ष से ले सके, किस तरीके से ज़्यादा मेंटेनेंस वसूला जा सके। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरीके से लीगल से अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट आता है, वहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ आती है कि यहाँ पे मेंटेनेंस कितना पे करना होगा, एलिमनी कितनी देनी होगी और किस तरीके से यहाँ पे पैसे का लेन देन किया जाएगा। आज के समय में जितने भी फैमिली डिस्प्यूट के केसेज हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी रिकवरी के केसेज बन चुके हैं। किसी को भी न्याय से कोई लेना देना नहीं है, सभी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, किस तरीके से पैसे की वसूली की जा सके। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरीके से पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, किस तरीके से अलग अलग केसेस फाइल कर सकती है जहां पे मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 तरह के केसेस हैं जहां पे पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर 3 केसेस फाइल किया गया है मेंटेनेंस के, कौन कौन से केसेस फाइल किए जा सकते हैं, और अगर एक केस में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया तो क्या दूसरे केस में भी ऑर्डर होगा, तीसरे केस में भी ऑर्डर होगा, और क्या तीनों में अलग अलग मेंटेनेंस पे करना होगा या फिर कॉमन मेंटेनेंस पे करना होगा। फ्रेंड्स, जो ये मेंटेनेंस का केस होता है, पहला केस ज्यादातर तो महिलाएं फाइल करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत। डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे केस फाइल करेंगी वहां पे इंटर मेंटेनेंस की बात करती हैं। इंटर मेंटेनेंस जब कोर्ट से बन जाता है तो वहां पे हर महीने जो है पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में पैसा पे करना होता है। ये पैसा तब तक के लिए होता है जब तक फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं हो जाता है, तब तक के लिए इंटर मेंटेनेंस पे करना होता है। फाइनल जब केस का डिस्पोज होता है उस समय मेंटेनेंस डिसाइड होता है, या इंटर मेंटेनेंस बीच में ही आपको देना होता है। ये मेंटेनेंस जो दिया जाता है, ये जब केस फाइल किया जाता है उस दिन से दिया जाता है। मान लीजिए कि 1 साल का समय लग गया मेंटेनेंस का ऑर्डर होने में इंटर मेंटेनेंस के लिए, जो 1 साल का समय है, उस 1 साल का सारा पैसा पति को इकट्ठे आपको पे करना है या थोड़े थोड़े करके पे करना है। कुछ उसके लिए कोर्ट समय दे देती, उस समय पिछला एरियर पे करना है, बाकी कंटिन्यूस अमाउंट को पे करना है। फ्रेंड्स, अगर पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अलग से केस फाइल किया हुआ है, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल किया है, साथ ही साथ तीसरा केस उसने, मान लीजिए कोई आपका डाइवोर्स का केस या सेक्शन 9 का केस चल रहा है, वहां पे उसने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा दी है, वहां पे भी मेंटेनेंस की मांग की जा रही है। तो 3 अलग अलग जगहों पे पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और तीनों में जो कोर्ट होगा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर एक केस में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया तो क्या दूसरे और तीसरे केस में भी मेंटेनेंस पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी एक केस में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, बाकी केसों में मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो अगर ऑर्डर हो गया तो पति को चाहिए कि अगले केस में इस मेंटेनेंस का जो इंटर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर की कॉपी वहां कोर्ट में फाइल कर दें कि मेरे उस केस में ऑलरेडी इंटर मेंटेनेंस अलाउ हो चुका है और इतना मेंटेनेंस मैं पे कर रहा हूं। तो उस केस में या तो कोर्ट जो है उसको इंटर मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं करेगी, या करेगी भी तो उससे अगर ज़्यादा अमाउंट करती है तो पहले जो ऑलरेडी आप अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर उससे कम अमाउंट है तो आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अमाउंट आपको लगा दिया गया है तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, जो ज़्यादा अमाउंट है, सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट कंसीडर किया जाएगा, दोनों को अमाउंट पे नहीं करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जो केस फाइल हुआ है उसमें एंट्री मेंटेनेंस 10,000 रुपये है, लेकिन मान लीजिए 125 के तहत जो केस फाइल किया है उसमें 15,000 के ऑर्डर हो गए हैं, तो आपको 15,000 रुपये पे करने हैं, न कि आपके 15 और 10 दोनों मिला के करने हैं। इसके अलावा सेक्शन 24 का अगर एप्लीकेशन भी पत्नी ने फाइल किया है, वहां पे भी कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, सेम सिनेरियो वहां पे रहेगा। जो सबसे ज्यादा अमाउंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसी को पे करना होगा, कम अमाउंट को पे नहीं करना होगा। इस तरीके से अगर पत्नी ने 3 अलग अलग तरीके से केसेस फाइल किया हुआ है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक में ही मेंटेनेंस पे करना होगा। ये हस्बैंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट को ये चीज इन्फॉर्म करें कि ऑलरेडी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर पति ने मेंटेनेंस पे नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। अगर पति मेंटेनेंस पे नहीं करता है तो वहां पे कोर्ट जो है उसको समय देगा, आप समय पे नहीं किए, वहां पे एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अगर पत्नी फाइल करती है तो आपके अमाउंट को पे करना है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील करिए या तो फिर आप
मेंटेनेंस पे करिए। तो अगर आप अपील नहीं कर रहे हैं और पे भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका वारंट इशू हो जाएगा, अरेस्ट वारंट इशू होगा, अटैचमेंट वारंट इशू होगा और आपको पैसे पे ही करना है। अगर आप पैसे पे नहीं करते हैं तो जितनी बार आपका डिफॉल्ट होगा, मान लीजिए 1 महीने का आप पैसा नहीं दिया है, तो 1 महीने पर डिफॉल्ट के हिसाब से आपको 30 दिन की जेल का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि आप अगर जेल चले जाएंगे तो वहां पे आपका पैसा माफ हो जाएगा। अगर आप जेल चले जाएंगे उसके बाद अगर आपके घर वाले उस मेंटेनेंस को पे कर देते हैं तो आपकी वहां से रिहाई हो जाएगी। लेकिन अगर 30 दिन तक आपने नहीं पे किया तो 30 दिन की अलावा एक्स्ट्रा जेल आपको नहीं होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर मेंटेनेंस बना ही रहेगा और आपको मेंटेनेंस पे ही करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने 30 दिन के लिए जेल चले गए तो अब आपको मेंटेनेंस नहीं पे करना है या फिर आप जेल नहीं जाएंगे। अगर आप अगले महीने फिर से डिफॉल्ट करते हैं तो फिर से आपको 30 दिन की जेल हो सकती है, अगर उसके लिए दोबारा से एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो इस तरीके से अगर आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है तो आप मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, ये प्रावधान आपके लिए खुला हुआ होता है। तो ये आपके लिए यही सजेशन है, या तो आप मेंटेनेंस पे करें या तो फिर आप अपील करें। अगर आप अपील नहीं करते और मेंटेनेंस नहीं पे करते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि मेंटेनेंस का केसेस किस तरीके से चलता है, अगर पे नहीं करते हैं तो क्या आपको परेशानी आ सकती है। अगर कोई आपका सवाल है, कोई सुझाव है, आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।